जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसानों की मांगे लागू करो, किसानों की मांगे लागू करो। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात पूरी करें। जोर से एक बार नारा लगाएंगे। और उसको दिल्ली में आके मजदूरी करनी पड़ती है। उसका कारण है कि धान की खेती में खर्चा आता है 1200, 1400, 1500 रुपए क्विंटल। एमएसपी का रेट है 1850 रुपए। अगर 1850 में बिक जाए तो 300, 350 का इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी को डिसमेंटल कर दिया गया तो ज्यादातर किसानों को मजदूरी करनी पड़ेगी। कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी फसल को फसल आने पे तुरंत बेच दे। वो चाहे तो अपनी फसल को अपने घर में रख सकता है, चाहे तो अपनी फसल को अपने गोदाम में रख सकता है, चाहे और क्यों हटाई गई। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सेब होता है, सेब को आप रखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे रख लेंगे 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, फ्रिज में रख लेंगे हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल स्टोर चाहिए होता है, इसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर कहते हैं। दो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम करना होता है और टेम्परेचर भी कम करना होता है। ऑक्सीजन नहीं होती उसके अंदर। नॉर्मल हमारे वायु में 22% ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती नहीं है। ताकि ऑक्सीजन ना होने की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर लिया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको जेल नहीं बनाने दी। कहते जेल को हम तुम्हारे घर को जेल बना देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, आप सबने उपवास रखा पूरे दिन और पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं तो अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सब जगह बताइएगा, सारी चीजें डिटेल में बताइएगा, लोगों को समझाइएगा कि इस आंदोलन का सपोर्ट करें और हे भगवान सद्बुद्धि दे के इन सरकार को और इन काले कानूनों को वापस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि हम सबको संबोधित करें। जय जवान, जय जवान, जय जवान। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। वंदे वंदे। आज पूरे देश भर में जो लोग किसानों के समर्थन में उपवास पे बैठे हैं उनको भी, और जो लोग किसानों के समर्थन में बैठे हैं किसी भी वजह से उपवास चाहे ना कर पाए, उनको भी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंघू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे, हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूं, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं। मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए। सक्सेसफुल हो और आज उपवास के ऊपर सारी आम आदमी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई
तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में, एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो यहां सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया है। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं प्याज की जमाखोरी कर रखी है, करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में, मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है, अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि ₹1 किलो और अगली साल 100, तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो।
तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जय जवान। और उसके बाद यहाँ पर जो मंच पर साथी हैं, यहाँ पे अपना उपवास रघुपति राम ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।